निकले। इतना बोलकर नाला यहाँ से चली जाती है, लेकिन सिम्बा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब सिम्बा उदास होकर जा रहा था, तभी इसे वही बंदर मिलता है। सिम्बा उस बंदर को नहीं जानता था, लेकिन बंदर सिम्बा और उसके पूरे परिवार को जानता था। बंदर सिम्बा के पास आकर कहता है, सिम्बा पहचानो, तुम कौन हो? लेकिन सिम्बा उसकी बातों को इग्नोर करके जा रहा था। तभी बंदर कहता है, मैंने मुफासा के बेटे को गोद में खिलाया है। इतना सुनते सिम्बा रुक जाता है और कहता है, तुम मेरे पिता को कैसे जानते हो? बंदर कहता है, तुम्हारे बहादुर पिता को कौन नहीं जानता, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवा सकता हूँ। सिम्बा बंदर के पीछे पीछे भाग रहा था। सिम्बा को लग रहा था कि उसके पिता जिंदा है, लेकिन बंदर सिम्बा को एक नदी के पास लाता है और कहता है, देखो अपने पिता को। सिम्बा पानी में अपने चेहरे में पिता का चेहरा देखता है। बंदर कहता है, तुम्हारे पिता तुम्हारे अंदर है। तभी सिम्बा को आसमान से आवाज आती है, वो इसके पिता थे। वो कहते हैं, बेटा सिम्बा, तुम एक शेर हो और शुरू से ही शेर जंगल का राजा रहा है। इतनी बातें सुनने के बाद सिम्बा में अपने पिता की ताकत और वो जोश महसूस हो रहा था और निकल पड़ता है। अब सिम्बा निकल पड़ता है अपनी उस पावन धरती की तरफ जिसने वर्षों पहले छोड़ दिया था। सिम्बा एक गहरी दहाड़ लगाता है, ये ऐलान करने के लिए कि अपने जंगल की रक्षा के लिए सिम्बा तैयार है। ये था सिम्बा का जुनून। सिम्बा के दोस्त उसे जाते हुए देख रहे थे। सिम्बा वर्षों बाद अपनी पावन धरती की तरफ जा रहा था, जिसके अंदर साहस और बल दोनों था। सिम्बा नाला के पास पहुंच गया था। दोनों निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। भले ही इस कहानी में सिम्बा का पिता मुफासा नहीं था, लेकिन मुफासा का बेटा सिम्बा था, जो एक नई उम्मीद था। दोनों अपनी गौरव भूमि पहुंच जाते हैं, लेकिन सिम्बा अपनी गौरव भूमि को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसकी भूमि पूरी तरह से बंजर हो चुकी थी। बहुत सारे जानवर मारे गए थे। नाला कहती है, सिम्बा अब क्या करोगे? सिम्बा कहता है, अपनी भूमि की रक्षा करूंगा, जो जिम्मेदारी मुझे मेरे पिता ने दी है। नाला कहती है, मैं भी इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूँ। तभी